आज के वीडियो में लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया के बारे में हम लोग समझेंगे। यानी ओबेलिया का जीवन चक्र हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। तो ओबेलिया के जीवन चक्र में देखिए, सबसे पहले यहां से शुरुआत करते हैं। ये इसकी पूरी कॉलोनी है ओबेलिया की, यानी फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप है। ये फुल्ली डेवलप्ड पॉलिप है। ये पूरा एक ओबेलिया की कॉलोनी है और इसमें ये जो भाग है इसे हाइड्रोजोवा कहा जाता है। हाइड्रोजोवा, जिस आधार पर ये चिपकता है उसे हाइड्रोजोवा कहा जाता है। और इसमें देखिए दो तरीके की संरचनाएं आप देख रहे हैं। एक तो ये वाली संरचना है जिसमें ये टेंटिकल्स निकले हुए हैं। ये जो टेंटिकल्स निकले हुए हैं इस संरचना को गैस्ट्रोजॉइड कहा जाता है। गैस्ट्रोजॉइड्स ये डा है, गैस्ट्रोजॉइड्स कहा जाता है। और इसमें ये दूसरी तरीके की जो संरचना होती है इसे गोनोजॉइड्स कहा जाता है। गोनोजॉइड्स, ये गैस्ट्रोजॉइड है जिसमें टेंटिकल्स होते हैं, ये गोनोजॉइड्स है। और आपको बताते चले, इसके ऊपर जो मुख होता है, जो गोनोजॉइड्स के ऊपर एक मुख होता है, इस मुख को गोनोपोर कहा जाता है। गोनोपोर कहते हैं। मुख जो है इसको गोनोपोर कहा जाता है। और इसके अंदर इस तरीके की संरचनाएं मिलती हैं। ये मेड्यूसा बड कहलाती है। इनको क्या कहा जाता है? मेड्यूसा बड कहा जाता है। ये जो इसके अंदर संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को मेड्यूसा बड कहते हैं। मेड्यूसा बड। और तो इस तरह से ये पूरा कॉलोनी हो जाएगी। अब देखिए, इसमें देखिए जो गोनड्स का निर्माण होता है, तो गोनड्स का निर्माण एक्टोडर्म से होता है। एक्टोडर्म से गोनड्स का निर्माण होता है, एक्टोडर्म से। और आपको बता दें, इसमें जो इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, इन सेल्स से गैमीट्स का निर्माण होता है। इन्हीं सेल्स से गैमीट्स बनते हैं। जो ओबेलिया की कॉलोनी होती है इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जिनसे गैमीट्स का निर्माण होता है। और इनके मेच्योर होने पर, ये जब परिपक्व हो जाते हैं, मेच्योर हो जाने पर गोनड्स की मेम्ब्रेन क्रैक हो जाती है। जो गोनड्स होते हैं इनकी मेम्ब्रेन क्रैक हो जाती है और क्रैक होने पर जो गैमीट्स होते हैं ये जल में तैरने लगते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो गोनोजॉइड्स है, ये गोनोपोर का छिद्र है, इसमें जो ये छोटी छोटी सी संरचनाएं मेड्यूसा बड वाली, अब यहां से ये जनरेट होंगी, निकलेंगी। और दो तरीके की निकलती हैं। एक तो इसको आप फीमेल समझ लीजिए, फीमेल मेड्यूसा, और इसे मेल मेड्यूसा समझ लीजिए, मेल मेड्यूसा। ये फीमेल मेड्यूसा है, ये मेल मेड्यूसा है। तो इसी गोनोजॉइड से निकले हुए हैं। अब यहाँ पर लैंगिक जनन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हम सभी लोग जानते हैं कि जो मादा होती है उसमें मादा युग्मक क्या होता है? अंडा होता है, एग होता है। और नर युग्मक में स्पर्म होते हैं, स्पर्म। अब जो फीमेल मेड्यूसा था इससे एग निकला, जो मेल मेड्यूसा था इससे स्पर्म निकले। ये दोनों अब आपस में संयुग्मित हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे और आपस में मिलने पर जाइगोट बन जाता है। जब आपस में ये मिलते हैं तो इस तरह से जाइगोट का निर्माण हो जाता है। हम सभी लोगों ने निषेचन की क्रिया में पढ़ा है, जब नर युग्मक मादा युग्मक से संलयित होता है तो उसके पश्चात कौन सी संरचना बनती है? जाइगोट बनता है। अब देखिए, जाइगोट में विदलन होगा अथवा क्लीवेज होगा। यहां से क्या होगा? इसमें जाइगोट में विदलन शुरू होगा, विदलन अथवा कह लीजिए क्लीवेज शुरू होगा, क्लीवेज शुरू होगा। क्लीवेज में क्या होता है कि इसमें कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो पहले एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती हैं इस तरह से, इसी के अंदर दो कोशिकाएं बन जाएंगी, यानी कि ये कह लीजिए कि टू सेल्ड स्टेज हो जाएगी। और फिर चार कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा इस तरह से, 1 2 3 4 कोशिकाएं इसमें बन जाएंगी। तो इसको 4 सेल्ड स्टेज आप कह सकते हैं, 4 सेल्ड
स्टेज ये हो जाएगी, यानी जो जायगोट बना इसमें विदलन हुआ, यानी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं और विभाजित होकर के पहले 2 कोशिकाएं फिर 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और इसके बाद जो संरचना बनती है, गोल ठोस सी जो संरचना होती है, तो उसे मोरूला कहा जाता है। यानी 4 समान सेल्स से जो फॉर्मेशन किसका हुआ, तो मोरूला का हुआ फॉर्मेशन, मोरूला कहलाता है ये। यानी 4 सेल जो होती हैं उसका जब 4 सेल्स से जिस संरचना का फॉर्मेशन होता है उसे मोरूला कहते हैं। और इसके बाद ब्लास्टुला आता है। इसके बाद में एक ब्लास्टुला गोल सी संरचना, गेंद जैसी खोखली संरचना, गेंद जैसी खोखली संरचना मिलती है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लास्टुला कहा जाता है, ब्लास्टुला कहते हैं। तो मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनेगा। यानी ब्लास्टुला में जो सेल्स होती हैं वो एक सतह पर आ जाती हैं, किनारे पर। जैसे अगर ब्लास्टुला का यहाँ पर चित्र बनाया जाए तो इसमें इस तरह से एक सतह पर आ जाती हैं। अब इसमें ये जो गुहा है इसे ब्लास्टोसील कहते हैं, ब्लास्टोसील कहा जाता है। और आपको बता दें, ब्लास्टोसील में ब्लास्टोमियर सेल्स पाए जाते हैं, ब्लास्टोमियर सेल्स पाई जाती हैं ब्लास्टोसील में। और आपको बता दें कि ब्लास्टुला के बाद में गैस्टुला स्टेज आती है। और गैस्टुला में जो सभी सेल्स होती हैं 2 लेयर में इकट्ठा हो जाते हैं। ये जो सेल्स हैं ये 2 लेयर्स में इकट्ठा हो जाती हैं। बाहरी को एक्टोडर्म कहा जाता है, जो बाहरी होता है इसको एक्टोडर्म कहते हैं। और जो भीतरी वाली सेल्स होती हैं उन्हें एंडोडर्म कहा जाता है। ये जब भ्रूणी परिवर्धन वाला मैंने वीडियो बताया था उसमें आप लोगों को समझाया था भ्रूणी, तो उसमें मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला सभी प्रक्रियाएं मैंने डिटेल से समझाई थी। तो अब देखिए इसमें 2 लेयर सेल्स की हो जाती हैं, एक्टोडर्म बाहरी वाली, एंडोडर्म अंदर वाली हो जाती है। तो अब ये दूसरा एक रूप ले लेता है जिस रूप को प्लैनुला कहा जाता है, प्लैनुला। ये लार्वा होता है, जो इसको आप कह सकते हैं कि फ्री लिविंग या फ्री स्विमिंग कह लो, फ्री स्विमिंग प्लैनुला लार्वा स्वतंत्र रूप से तैरता रहता है। तो एक ऐसी संरचना बनती है ये कि इसमें इसके चारों ओर थोड़ा सा लंबाई में हो जाता, अंडाकार हो जाता कह लीजिए। और अंडाकार होकर के इसके शरीर पर सीलियां लग जाते हैं, इस तरह से सीलियां बहुत सारे लगे हुए हैं। और ये जो सीलिया होते हैं ये जल में तैरने में हेल्प करते हैं। और इन्हीं सीलिया की सहायता से जल में तैरता रहता है। और कुछ समय बाद ये जो लार्वा है ये देखिए चिपक जाता है और आधार से चिपक करके सेटल्ड हो जाता है। प्लैनुला सेटल्ड डाउन हो जाता है, यानी एक जगह पर रुक जाता है। आप इसको सेटल्ड डाउन भी लिख सकते हैं, सेटल्ड डाउन हो जाता है। और इसके बाद में इस लार्वा में मेटामार्फोसिस होती है, मेटामार्फोसिस का मतलब होता है कायांतरण होता है, काया का अंतरण होता है, यानी शरीर इसका बदलता है। और शरीर बदलने में क्या होता है कि देखिए धीरे धीरे करके बिल्कुल उसी तरह से इसका शरीर बनने लगता है, धीरे धीरे करके ये मेच्योर होने लगता है। जो लार्वा था ये धीरे धीरे करके मेच्योर होने लगता है। इसमें मुख बन जाता है, देखिए टेंटिकल्स बन जाते हैं, मुख और टेंटिकल्स का निर्माण हो जाता है। आधार भाग जो है इसका लंबा हो जाता है। और इसमें अलैंगिक मुकुलन के द्वारा बड भी बनने लगती हैं, शाखाएं अन्य बनने लगती हैं। जो अलैंगिक मुकुलन होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो मुकुलन है, इसमें मुकुलन के द्वारा अलग से एक बड बनने लगती है, शाखाएं बनने लगती हैं। और धीरे धीरे करके ये ओबेलिया कॉलोनी में पूरी तरह से बदल जाता है और बाद में पॉलिप मेड्यूसा निर्माण कर लेता है। तो इस तरह से इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। इस तरह से ये लाइफ साइकिल ऑफ ओबेलिया हो जाएगी।